में सेवारत हैं और उधर भी यूनियन में अध्यक्ष पद पर ये कार्य कर रहे हैं। रेल के कर्मचारियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष में रहते हैं और इस फूले अम्बेडकर विचारधारा के पुराने प्रचारक और प्रसारक हैं। काफ़ी समय से हमारे परिचित हैं। अपनी पूरी टीम के साथ में इधर कल से हमारे बीच में हैं और इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। मान्यवर इंजीनियर जीत सिंह जी, मैं सह सम्मान उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी एवं सभी बहुजन संघर्षशील महापुरुषों को नमन करते हुए आज भारतीय समाज निर्माण संघ की ओर से 2 दिवसीय अधिवेशन में मूलवासी बहुजन समाज को जागृत एवं संगठित करने हेतु अधिवेशन में सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी अगुवाई कर रहे हैं माननीय वीर सिंह बौद्ध साहब और प्रधानगी मंडल में माननीय गौर राजा जी पूर्व मुखिया वैज्ञानिक, माननीय विजेंद्र जी पूर्व डीजी साहब, संत राम चंदेलिया जी और इंजीनियर आर प्रभाकर जी और इस मंच का संचालन कर रहे माननीय राजेश कुमार जी, इस जो भारतीय समाज निर्माण संघ ने शाखाएं जो अलग अलग बनाई हैं, माननीय ब्रह्मा सिंह जी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, मैडम सरोज राणा जी अध्यक्ष महिला जागृति मोर्चा, माननीय सुरेश कुमार जी युवा अध्यक्ष युवा जागृति मोर्चा, माननीय दीनानाथ जी अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक जागृति मोर्चा, बाबा जोगेश्वर महाराज जी अध्यक्ष धार्मिक जागृति मोर्चा, कुमारी संजीवनी अध्यक्ष बाल जागृति मोर्चा और इस हॉल में उपस्थित मैडम डॉक्टर कनकलता जी और बहुत ही बुद्धिजीवी चिंतक भाइयों बहनों बच्चों और बुजुर्गों, और मेरे साथ है पंजाब की न्यू के माननीय मनजीत सिंह जी एक्सेन साहब, टेकचंद जी, ब्रजेश जी, संजय जी। और आज जो 2 दिवसीय प्रोग्राम है, कल से जो विचारों का जो आदान प्रदान चल रहा है, तो मैं तो यहाँ पे सुनने आया था, लेकिन माननीय वीर सिंह जी ने कहा कि आपने भी इस विषय पे बोलना है। आज मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय समाज निर्माण संघ और इस मूल निवासी बहुजन समाज के हमारे बहुत ही जुझारू साथी पंजाब के माननीय डी कल्याणी जी, माननीय गुरनाम सिंह मुक्तसर जी, LR बाली जी और सबसे बड़े संघर्षशील योद्धे हमारे साहिब कांशीराम जी, जिन्होंने इस देश में पूरे देश में भारत में कोने कोने पे बाबा साहब की जो विचारधारा लुप्त हो चुकी थी उसको जागृत करने हेतु बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया है। तो उनको भी मैं नमन करता हूँ। जो सब्जेक्ट है आज, इसे मेरे से पूर्व वक्तों ने काफ़ी डिटेल से प्रकाश डाला है कि भारतीय संविधान लागू हुए करीब 73-74 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस बहुजन समाज
सामाजिक इंडिया नहीं बन पाया, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पुरखों ने, बाबा साहब ने लिखा, जिसमें बहुजनों की और पूरे जो इस देश के लोग हैं अलग अलग धर्मों से, जातों से आते हैं, तो उसको एक बनाने के लिए और सबके अधिकार और सबको जो सहूलतें सब बराबर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब ने महिलाओं को दिया है, उनको इस संविधान में बराबरता दी है। मैं सैल्यूट करता हूं महिलाओं को, जो बहुत ही बुद्धिजीवी महिलाएं कल भी बहुत बड़ी गिनती में आज भी पहुंची हैं। ये सामाजिक इंडिया इन सरकारों ने क्यों नहीं बनाया, तो हमें थोड़ी रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हजारों सालों से चंद लोग जो थे वो पूरे समाज के ऊपर समाज को गुलाम बनाने के लिए लगे हुए थे, और आज भी वो लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये जो लोग इस देश के किसी समय में राजे थे, वो 85% लोग दोबारा इस देश पर शासन करें। जिन लोगों के हाथ में संविधान है, जहाँ संविधान लागू करने की जिम्मेवारी है, वो लोग क्यों नहीं कर पाते? उसमें सबसे बड़ा कारण है कि उनमें नैतिकता की घाट है। नैतिकता उनमें नहीं है, मॉरलिटी नहीं है। मॉरलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने समाज में काम नहीं किया। हमें जैसे कल साथी बता रहे थे कि सफाई का काम करने वाली जातियों के लिए बाबा साहब ने नहीं किया, लेकिन जो बाबा साहब ने किया सबसे बड़ा काम है, वो आपको वोट का अधिकार मिला, जिससे आप अपना सरकार बना सकते हैं। लेकिन आज तक आप असफल क्यों रहे? ये चीज आज जानने की जरूरत है। उसमें सबसे बड़ी कि हम जो बाबा साहब का पहला नारा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित का मतलब लिटरेट नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। शिक्षित का मतलब सामाजिक ज्ञान होने की बात है, लेकिन वो हमने अभी तक हमारे समाज में नहीं की। आज मैं सुबह 10:30 आ गया, मैं और मेरा दोस्त मंजीत सिंह इस गली से गुजरे, क्योंकि समय था, हम थोड़ा घूमने चले गए, तो पीछे से मेरे को लग रहा है हमारे समाज के काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक पीछे से साथी आ रहा था, वो साथ मेरे साथियों को कहता जय श्री राम बोला उसने, और वो अपने समाज का ही था। मैं पीछे मुड़ के देखा, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तक हमारे समाज के लोगों में जो गुलामी है वो गई नहीं। उसका कारण डॉक्टर कनलता ने कल बताया था कि जो गुलामी का शुरुआत है वो औरतों से, घर से शुरू होती है। जब बच्चा पेट में होता है तभी से वहां पे गुलाम बनाने का कार्य वो लोग करते हैं। हमें अपने एक समाज बनाना है, और उस समाज में हमें कमी क्या है कि हमारा समाज बहुत टुकड़ों में और धर्मों में बटा हुआ है। उनको सबसे जरूरी जो इम्पोर्टेंट काम लग रहा है वो धर्म का लगता है। लेकिन बाबा साहब ने भी कहा था, और कल्याणी साहब भी अक्सर कहा करते थे कि जीत सिंह ऐसी वाणी नहीं बोलनी जिससे समाज में बिखराव आए या समाज टूटे, क्योंकि समाज तो पहले टूटा हुआ है। तो इसको जोड़ने का काम करना है, क्योंकि अक्सर वो कहते हैं कि रिलीजन इज ए न्यूड वायर, डोंट अटैक इट। क्यों? क्योंकि अभी किसी को जाके सीधा किसी के धर्म पे अटैक करोगे तो वो
आपको फेंक के बाहर मारेगा। लेकिन मेरे को बहुत गर्व है कि जो माननीय वीर सिंह और इनकी टीम ने यहाँ पे काम किया है। जब भारतीय समाज निर्माण संघ की शुरुआत हुई थी 2012 में दिल्ली से, तो मैं भी साथ था। हमने भी बहुत मीटिंग अटेंड की और साथ साथ रह के जो भारतीय समाज निर्माण संघ की स्थापना हुई, उसमें पंजाब के लोगों में काफ़ी बड़ा विचारक तौर पे इनके साथ थे। और जो काम आज नजर आए वो बिल्कुल सामने है। जैसे साथियों ने बोला था कि बहुत बड़े इकट्ठ होते हैं लेकिन औरतें बहुत कम आती हैं। तो अगर आज औरतें बड़ी गिनती में आई हैं तो इसका मतलब बाबा साहब का सपना और साकार होता नजर आ रहा है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर औरतें जागृत हो जाएंगी तो फिर अपने आप समाज जागृत हो जाएगा। कल्याणी साहब की मेरे को 3 बातें बहुत ज़्यादा आती हैं। उन्होंने पहला तो बोला था, जब शुरुआत की थी आज से 20 साल पहले हमें उनके साथ, मैं आपके लिए भी कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जी सिंह 30 मिनट रात को सोने के टाइम पढ़ने की आदत डालो, और आपको भी डालनी चाहिए। उसमें 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपके दिमाग का ज्ञान बढ़ता है, और दूसरा नींद बहुत अच्छी आती है, और तीसरा कि जब आप पढ़ने के लिए किसी और को कोई बात बताते हैं आपके मन में संतुष्टि होती है कि मैंने भी अपना विचार दूसरे ट्रांसफ़र किया है। अगर आपका अच्छा विचार कोई सुन लेगा उसकी भी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो एक बात उनकी ये थी, और दूसरी मैंने पहले बताई, और तीसरी बात जो वो कहा करते थे कि अगर आपके पास 2 रुपये, बाबा साहब ने भी कहा है, तो 1 रुपये की रोटी अपनी पेट की भूख को मिटा लो, लेकिन 1 रुपये अपनी किताबों के लिए डालो, मतलब जरूर खर्च करो। अगर आपके घर में पुस्तकालय किताबें होंगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बच्चे भी आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। और हमें सामाजिक इंडिया कैसे बना सकते हैं, उसमें हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज से 2550 साल पहले भगवान बुद्ध ने, अभी साथियों ने बताया, तो उन्होंने संघ बनाया था, और संघ का रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि अशोक जी ने कितना बड़ा साम्राज्य हासिल किया था। एक बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करके, एक अच्छे विचार को, एक मानवता के विचार को, जो अशोक का वो विचार है वो हमारे संविधान में अंकित है। हमने वो ही लाने की कोशिश करनी है। और वो कैसे चला गया, उसके ऊपर लगातार अटैक होते होते 10वें राजा बृहदत्त को जब मार के सेनापति ने जो राज और ब्राह्मणी राज स्थापित किया, वो आज तक चल रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने कैसे इसको खत्म करना है। सामाजिक इंडिया तभी बन सकता है अगर हमारे में जो ईमानदारी, और यहाँ से शुरुआत हमने करनी है। मैं बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों से जिस दिन आपने जो मानवतावादी विचारधारा, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा को शुरुआत कर दी, उसका मैं बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि जो घरों में सबसे ज़्यादा जो खर्चे के कंट्रोल और खर्चे को बढ़ाती औरतों के ऊपर डिपेंड करता है। आज बाजार में गई, अगर 3000 रुपये 4000 का खर्चा किया, उसको आपने कंट्रोल करके 1000 रुपये ले आए। अगर आपने जितने 365 के 365 त्योहारों में सिर्फ जो अपने महापुरुषों के त्योहार हैं, बेशक घर में एक अच्छा खाना बना के अपने को और रिश्तेदारों को बुला के खिला दो, उस पर कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन उसमें आपने अपना विचार जो है परिवर्तन करना है और अपने विचार को ट्रांसफर उन तक करना है। आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, अगर अपनी लाइफ में आप 50 नहीं 100 नहीं 10 परिवारों का विचार चेंज करने में सफल हो गए, तो मान लो ये क्रांति जो आपने बड़ी क्रांति कर दी है। तो काम किसने करना है, तो काम हमने करना है। बाबा साहब का हम कहते हैं कि बाबा साहब ने अपना काम कर दिया, हमने कैसे करना है, क्योंकि बाबा साहब अगर ना करते काम तो हम कैसे
अच्छी सहूलतां जो अभी मान रहे हैं कैसे ले पाते, क्योंकि जब बाबा साहब चाहते, मैं एक शेर के जरिए बताता हूँ, जैसे पंजाबी में अपना शेर एक सुनाया था रमेश जी ने, वो कहते जो चाहते नेक कमाई चों, जो मेहनत की कमाई होती है, जो चाहते नेक कमाई चों सोने दे महल बना लेंदे। बाबा साहब अगर चाहते जे धन ही इकट्ठा करना सी ढेरा सारे नोट कमा लेंदे। पंजाबी समझ रहे थोड़ी, जिसको नहीं समझ आती हाथ खड़ा कर दो। जे धन ही इकट्ठा करना सी ढेरा सारे नोट कमा लेंदे, रहंदे जे बने वजारत विच, क्योंकि मिनिस्ट्री सी, रहंदे जे बने वजारत विच सारी उम्र वजीरी पा लेंदे। सिर्फ 20,000 का कर्जा सी जब बाबा साहब गए, 20,000 आज के 20 लाख के बराबर है। बाकी ज़्यादा अर्थशास्त्री जानते होंगे, हमें तो इतना ही पता। सिर्फ 20,000 का कर्जा सी, अपना ही कर्जा उतार लेंदे, अपने इकलौते पुत्र नूं जो चाहे वो बना लेंदे, या दुनियादारी कर लेंदे, जब बाबा साहब कहा लेंदे, जिनको हम याद कर रहे हैं। और दूसरा मैं लास्ट में गुजारिश करूंगा कि वो काम हमने ही करना है। ये बहुत बड़ा काम हुआ जो आज नज़र आ रहा है, वो आने वाले समय में और बड़ा भी आएगा, क्योंकि पंजाब में भी हमने शुरुआत की है। तो एक हमारे बहुत ही मिशनरी कलाकार थे, मिशनरी गीतकार गुरदास राम आलम, उनकी भी मैं 2-4 चीज़ें लाइनें ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि काम आपने और हमने करना है। जैसे चंदेलिया साहब ने पहले बताया, अपने दीप का बनना है तो काम करना है। तो है पंजाबी की थोड़ी समझ लेना, नहीं तो बीच में बाद में किसी को ना शब्द है समझा दूँ। उन्हें क्या उलांबा दिता समाज नूं, इस समाज को उलांबा दिया है, गिला शिकवा किया है। वो कहते क्यों मुगड़ मारी बैठा है, उठ दलित भरावा ਚੱਜ कर लै, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ करना पैना है, भावें कल कर लै भावें अज कर लै। तेरे गुआढ़ी अगे लंघ गए ने, तू पिछे बैठा हसदा है, और तू भी बंदियां वर्गा बंदा है, जे बंदा है तो लज कर ला। शर्मा नहीं चाहिए सानू, जो करना सी वो कीता नहीं, जो सानू समाज लिए करना चाहिए वो कीता नहीं। असी जो करना सी वो कीता नहीं, जो कीता है किसी काम का नहीं। मूवमेंट नहीं आई, क्रांति नहीं आई। कर लेने की तेरे विच हिम्मत है, चाहे नामुमकिन दा पज कर लै, बहाना बना रहा, चाहे नामुमकिन दा पज कर लै, कम तैनू करना पैना आ। तू कहना पीर पैगंबर ही, 33 करोड़ देवी देवते सी जिहड़े अज भी बहुत लोग मैं देखा पूजते हैं। तू कहना पीर पैगंबर ही, तेरी किस्मत आके बदलणगे, तेरी मदद किसी लिए आना नहीं, चाहे काशी जा भावें हज कर ला, कम तेनू करना पैना है, भावें कल कर ला भावें अज कर ला। जिन्हें पुरुष बनाए डंगरा तो, जो अभी भी आप देखो हमारे समाज की हालत है, जानवरों जैसी हालत है। बाबा साहब लिए मतलब ने कहा जिन्हें पुरुष बनाए डंगरा तो, पुरुषों तो मिनिस्टर किए है, तेरा भीम बिना सरना नहीं, जिथे मर्जी नठ भज कर लै, कम तेनू करना पैना है, भावें कल कर लै भावें अज कर लै। तोड़ जाल ये जातां पातां दा, जिहड़ी असीं जातां च वंडे कह रहे, गौरव महसूस कर रहे हैं। वीर माननीय वीर सिंह बहुत ही किताब है छोटी जी मैं पढ़ी है कि जात नहीं है जेला आ। तोड़ जाल ये जातां पातां दा, कंध ढा सुट रीतां दी, हत्थां विच लैके राह सता, कुल आजम उत्ते बज कर लै, कम तेनू करना पैना आ, भावें कल कर लै भावें अज कर लै, भावें कल कर ला भावें अज कर ला। तो मैं अपनी बाणी को समाप्त करता, क्योंकि मेरे को पर्ची भी आ गया सैकटरी साहब की समय की निजाकत को देखते हुए एक जरूर अज बेनती करूँगा कि हमने एक समाज जो है वो बनाना है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो संघ जो बना है भारतीय समाज निर्माण संघ के लिए, जो बहुत काम कर रहा है। माननीय वीर सिंह जी राजस्थान, पंजाब, यूपी, देहरादून किन्नी जगह के उत्ते काम कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी टीम तैयार की है। तो असी इस टीम के पदचिन्हां ते चलते विचार परिवर्तन के कामों के लगना आ। तो असी भी, मैं भी आश्वासन दिलवाना कि जिदा पंजाब के माननीय कल्याणी साहब ने बहुत काम किया, असी भी इस टीम के नाल लगातार काम कर देंगे। इन्हां गल्लां दे नाल ही मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदा। सारिआं नूं तुसीं मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनिया। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जय सिंह जी।
हमें उम्मीद है कि पंजाब के अंदर भी BSNS का जो काम जो आपने जिम्मेवारी ली है वो आगे बढ़ेगा। गुरदास राम आलम जी की जो कविता इन्होंने पढ़ी, मैं उनके बारे में बताऊं कि भट्टा मजदूर थे, भट्टे पे काम करते थे मजदूर, अनपढ़ आदमी, सफाई कर्मी जाति में पैदा हुआ आदमी। बाबा साहब उस समय जब आए पंजाब में तो उस समय उनके सामने उन्होंने कविता पढ़ी और वो कविता जो गीत उन्होंने पढ़ा, बाबा साहब ने कहा एक बार और पढ़ो। वीर सिंह जी उस बात को ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे। तो साथियों, जो गुरदास राम आलम जी हैं उनका पूरे गीतों का और कविताओं का संग्रह चमार जाति के लोगों ने किया और कनाडा के अंदर उनकी नाइट बनती है उनके पूरे गीतों की। कनाडा के जो लोग हैं वो जानते हैं कि गुरदास राम आलम जी की कविता में, कलम में कितनी ताकत थी। तो हमारे समाज में एक से एक बढ़कर हीरे हैं, उनको ढूंढने की, तराशने की, इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और पंजाब वीरों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है। फूले अम्बेडकरी विचार जो है वहाँ पे पनपना चाहिए, जिस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, ये पंजाब के लोगों को वो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हम BSNS की ओर से उनको आश्वस्त करते हैं कि इस विचारधारा को फैलाने में जिस तरह का भी वो साथ सहयोग हमसे चाहेंगे, हम उधर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब की अपनी इस धरती को दोबारा से हरी भरी और फूले अम्बेडकरी विचारधारा से ओतप्रोत देखना चाहते हैं। साथियों, हमारे बीच में डॉक्टर दिवाकर दास हैं, RBI PMT हॉस्पिटल से हमारे बुलावे पे हमारे बीच में वो उपस्थित हुए हैं। अगर हैं तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, वो उधर पीछे। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हाँ,